वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये आईपीयू का क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्जाम में हेल्ड हुआ है जनवरी 2026 में। अभी रिसेंटली इसका एग्जाम हेल्ड हुआ है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड का एक क्वेश्चन पेपर आपको पता होगा। चाइल्ड फर्स्ट और सेकंड दोनों आता है सिक्स सेमेस्टर में। सिक्स सेमेस्टर में अगर आपकी सप्लीमेंट्री लगती है तो आपकी 1 साल की बैक हो जाएगी, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूट जितने यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे ऑटोनॉमस हो, सभी यूनिवर्सिटी सभी कॉलेज फॉलो कर रहे हैं। तो गाइडलाइन है, आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स 75 है और यहाँ पे देखेंगे पेपर की ड्यूरेशन है 3 घंटे की है। क्वेश्चन पेपर है जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है। पीडिया का क्वेश्चन पेपर है, जनवरी 2026 में एग्जाम हेल्ड हुआ है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू है। एमसीक्यू आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एमसीक्यू है हमारा। यहाँ पे माध्यम क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन को डिस्प्ले करें और आप देख सकें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस आपको ये चीज़ देखनी है। तो एमसीक्यू आप एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेंगे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। मेन फोकस होना चाहिए लॉन्ग और 5 नंबर के ऊपर। अगर आपका ये ठीक जा रहा है, अच्छे से अगर ये हो गया है, तो आराम से आपको 50 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे सेकंड लॉन्ग में है। ए 2 day of old female neonates born at 38 week of gestation by normal vaginal delivery, ठीक है, is admitted to the neonatal intensive care unit, ठीक है, with a history of repetitive episode। हिस्ट्री ऑफ रिपीटेटिव एपिसोड, यहाँ यानी कि यहाँ बात किसकी कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है सीजर की, ठीक। ऑफ साइक्लिंग मूवमेंट्स ऑफ लिब स्मैकिंग एंड फिक्सेशन ऑफ आई टू वन साइड। जो आई है एक साइड उसकी फिक्स हो जा रही है। द बेबी इज लिथार्जिक, पुअर फीडिंग एंड वीक क्राई। आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। केस जो है सीजर का है, नियोनेटल सीजर है। ऑन दिस नियोनेटल डिफाइंड एज, अब इसी प्रकार से आपको लिखना है। नियोनेटल सीजर आपको पता चल गया। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पिछले पेपर में हमने बताया कि देखने को क्या मिल रहा है कि आपको डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी, केस क्या है। सिनेरियो दे देंगे, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एक इन्होंने सिनेरियो डेवलप कर दिया यहाँ पे, और आपको बताना केस क्या है, इस हिसाब से आपको जो है लिखना है। यहाँ पे आपको एनसीपी देख रहे हैं, एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान फॉर 3 प्रायोरिटी नीड फॉर दिस न्यूनेट, आपको ये लिखना है। तो ये एमसीक्यू हो गया। अब आते हैं हम, जो क्वेश्चन है वो है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है। A 6 month old male infant is brought to pediatric casualty with complaints of dyspnea and bluish discoloration all over the body, especially during the crying. The infant, ब्लूइश डिस्कलरेशन कब हो रहा है, जब बच्चा रो रहा है। द इन्फेंट वॉज डायग्नोसिस विथ टेट्रोलॉजी ऑफ, यहाँ पे इन्होंने डायग्नोसिस दे दिया, यानी कि आपको जो है, और यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, आपको डायग्नोसिस ऑलरेडी यहाँ पे मिली हुई है। पेशेंट किसका है, पेशेंट है टीयूएफ का, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के बारे में आपको छाप देना है। छापना क्या है, क्लासिफिकेशन डिफाइन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, मतलब टोटल टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के बारे में दिया है, उसी के बारे में आपको लिखना है। ये चीज हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट एनी 5। तो यहाँ पे ADHD है, इसके बाद एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन स्कूलर्स है, डिफरेंट डिफरेंशिएट बिटवीन प्री टर्म बेबी एंड टर्म बेबी। तो आपको जो है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस लिखना है प्री टर्म और टर्म बेबी के बीच में। स्ट्रेसर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इसके बारे में लिखना है। बिहेवियर डिसऑर्डर ऑफ टोडलर्स लिखना है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। इसके बाद साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये चीज़ आपको लिखनी है। 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4x2 4 क्वेश्चन है। कलर कोडिंग अकॉर्डिंग टू INCI। INCI काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी काल 15 नंबर 5 नंबर में भी देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जो है ब्रेस्ट मिल्क कभी काल 5 नंबर देखने को मिलता है, और कंगारू वगैरह वाला ये सब सिस्टम है, ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। अबगार स्कोरिंग कभी काल 15 नंबर और 5 नंबर में आता है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर में आया हुआ है। एथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट
एंथ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेंट जो है ये भी कभी काल जो है ये 5 नंबर और 2 नंबर के टॉपिक है। ये कभी काल सब टॉपिक के अंदर भी लिखना पड़ जाता है। टोटल बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट इन चिल्ड्रन, तो आपको टोटल बर्न सरफेस एरिया चिल्ड्रन में कैलकुलेट करना है। कभी काल बर्न आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है 5 नंबर में। तो एक क्वेश्चन रहा जो कि आपके सामने हमने डिस्प्ले किया, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको लगा क्योंकि रिसेंटली अभी पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पेपर रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है, एग्ज़ाम जनवरी 2026 यानी कि 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है। हमने आपके सामने इसका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर भी हमने दिखाया है। इसका अभी जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ आईपीयू का एक क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको नहीं पता होगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हमने ये आपके सामने डिस्कस किया, चाइल्ड वाला पेपर डिस्कस किया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पीडिया वाला पेपर डिस्कस किया। अब हमारे पास बचा हुआ मैनेजमेंट का पेपर, मैनेजमेंट और लीडरशिप वाला बचा हुआ, तो इसको भी हम आपके सामने कल तक डिस्कस कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एक बार देखने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।